सेकेंड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान 1961 से 1981 के बीच में ये प्लान रखा गया और ये इनिशिएटेड था बाय आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस और ये फाइनलाइज हुआ 1959 में। ये प्लान फाइनलाइज हुआ और ये प्लान की टाइम पीरियड कितना रखा गया 1961 से 1981 के बीच में। मीटिंग ऑफ जो चीफ इंजीनियर्स थे ये कहाँ पे रखी गई, मुंबई में इस बार मीटिंग रखी गई, ठीक है। और कंसिडरेशंस क्या क्या थी इस प्लान में, डेवलपमेंट दैट आर एक्चुअली टेकिंग प्लेस एंड द डेवलपमेंट दैट हैव टू टेक प्लेस इन वेरियस रीजन्स। इन दोनों चीज़ों को पहले से ही ध्यान में रख के रोड के प्लान को डेवलप किया गया। और इस बार टारगेट रोड लेंथ रखी इन्होंने डबल दैट ऑफ नागपुर रोड प्लान और वो थी 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ड्यूरिंग थर्ड 5 ईयर प्लान एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान जो कि 1961 से 1966 और 1969 से 74 तक थे, इनको इस टाइम पे क्या हुआ, डेवलपमेंट इन इंडिया कंटिन्यूड एट स्टडी पेस। डेवलपमेंट सही तरीके से चल रही थी। द टोटल लेंथ ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ रोड अचीव्ड बाय द ईयर 1974। 1974 में टोटल लेंथ क्या आई, 34.8 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। चाहिए थी हमें 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया और ये कब तक कंप्लीट होनी चाहिए थी 1981 में, पर ये हमारी 1974 में कंप्लीट हो गई 34.8 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। मतलब कि ये बहुत जल्दी अचीव कर लिया गया ये टारगेट। बट प्रॉब्लम ये थी कि ओवरऑल कंडीशन ऑफ रोड इज़ इन जनरल वॉज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। ओवरऑल कंडीशन सही नहीं थी एज रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट में इंक्लूड क्या क्या किया गया था इस रिपोर्ट में, जो ये 34.8 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाली रिपोर्ट थी। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया था, अदर कैटेगरी रोड्स को इंक्लूड किया गया था, जैसे कि अर्बन रोड, प्रोजेक्ट रोड्स और फॉरेस्ट रोड्स को भी इंक्लूड किया गया था। इसीलिए ये बहुत जल्दी टारगेट अचीव हो गया। देयरफॉर इसीलिए हमें बहुत जल्दी एक थर्ड लॉन्ग टर्म रोड डेवलपमेंट प्लान बनाने की ज़रूरत थी। देयरफॉर देयर वाज इमीडिएट नीड टू प्रिपेयर द थर्ड लॉन्ग टर्म रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर द कंट्री बाय देन। इसीलिए बहुत जल्दी इसको बनाने की ज़रूरत थी थर्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। और here however due to changes in planning policies during फिफ्थ प्लान पीरियड, एनुअल प्लान्स, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। अब जब ये रोड डेवलपमेंट प्लान 20 ईयर्स का बनाया जाता था तो बीच में इसमें क्या होता था कि छोटे छोटे प्लान्स बता दिए जाते थे कि छोटे छोटे प्लान्स बनाए जाते थे, सब प्लान्स में इसको डिवाइड किया जाता था। तो उन प्लान्स में थोड़ा सा कुछ चेंजेस आ गए जिसकी वजह से ये थर्ड लॉन्ग टर्म रोड डेवलपमेंट प्लान जो है वो डिले हो गया। Silent features of second 20-year plan. This plan was prepared more scientifically इसको प्रिपेयर किया गया था, कीपिंग इन व्यू अ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ डेवलप्ड, सेमी डेवलप्ड एंड एग्रीकल्चरल एरिया। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया था। और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम of any place in a developed or agricultural area would be 6.4 किलोमीटर फ्रॉम अ सरफेस रोड। मतलब कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस था रोड का एक डेवलप्ड या फिर एग्रीकल्चरल एरिया से होना चाहिए था 6.4 किलोमीटर और 2.4 किलोमीटर फ्रॉम अदर कैटेगरी रोड। 6.4 किलोमीटर सरफेस रोड से होना चाहिए था और 2.4 किलोमीटर अदर कैटेगरी रोड से होना चाहिए था। ये इनके फीचर्स थे। और ये जो है इसके बाद है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम एनी प्लेस इन अ सेमी डेवलप्ड एरिया। सेमी डेवलप्ड एरिया का रोड से, सरफेस रोड से 12.8 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए था, एनी अदर रोड से 4.8 किलोमीटर। और मैक्सिमम डिस्टेंस इन एन अंडर डेवलप्ड एरिया, एक अंडर डेवलप्ड एरिया का जो डिस्टेंस होना चाहिए था सरफेस रोड से 19.2 किलोमीटर होना चाहिए था और 8.0 किलोमीटर एनी अदर रोड से होना चाहिए था। और इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि एवरी टाउन विद पॉपुलेशन अबव 2000 इन प्लेन्स एंड 1000 in semi-hill areas, 500 in hilly areas
इज़ टू बी कनेक्टेड विद सरफेस रोड। इतनी पॉपुलेशन वाले जो टाउन्स होंगे, प्लेन, सेमी हिल एरियाज़ और हिल एरियाज़ को सरफेस रोड से कनेक्ट होना चाहिए। ये इनके साइलेंट फीचर्स थे इस रोड प्लान के। जो है लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक, इसमें लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक जो है उसको इंडिपेंडेंट कंसिडर किया था रोड सिस्टम से, ठीक है। और एक्सप्रेस वेज जो है, इसमें एक्सप्रेस वेज के लिए भी बोला था कि कंसिडर की जाएंगी, और 160 किलोमीटर ऑफ लेंथ इंक्लूड की गई थी एक्सप्रेस वे की।